संसदीय जहां पर बना हुआ, जहां पे माननीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन देते हैं देश के राष्ट्र के नाम पर, वो भी जगह लाखा बंजारा की थी। इस चीज को जाना अपने किसी ने, अपने हक की बात करो। सन 1664 ईस्वी में 9 दिसंबर के दिन गुरु तेग फतेह बहादुर साहब जी, आप देख रहे होंगे बाबा मक्खन शाह लवाना जी जब बैठे हुए थे, तो बाबा लखी साहब बंजारा साहब पटना में एक गांव, एक शहर बसाया था जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं उसका, लखीसराय। उसका नाम पहले लाखा बंजारा। उन्होंने एक नगर बसाया था, वहां से हीरे मोती की जवाहरात की भरी गाड़ियां जब लेकर के चले थे, तो दिल्ली के चांदनी चौक पर राज्य चल रहा था। अभी हमारे भाई आदरणीय भी कह रहे थे कि एक राजा ऐसा हुआ करते थे कि जो शादी का जोड़ा आया करता था वो अपनी रखैल के बना के रूप में रखते थे। हम बताएंगे वो कौन थे। आप सभी लोग इतिहास से वंचित हैं। अरे जिस समाज का इतिहास नहीं वो समाज नहीं, और जिस समाज का पिता और नानी दादा और ममाना नहीं वो समाज नहीं। उसमें रिश्ता भी हमारे घर वाले आते पूछते हैं इनका ममाना कहां पर है। बात करते हैं हम आगे की। लाखा बंजारा के इतिहास की मार्मिक बड़ी कथाएं हैं। इनके उपलक्ष्य में जब इब्राहिम लोध जब राज्य भारत पर कर रहे थे, तो समरकंद का राज्य किसके हाथ में था ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। उस्मान खां की पत्नी चंगेज खां, उसका पुत्र बाबर था, 13 वर्ष की उम्र थी। लेकिन हमें इतिहास में बताया गया कि बाबर एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन ऐसा निकम्मा राजा भी कोई नहीं था जैसा बाबर निकम्मा था। बाबर ने जब समरकंद से युद्ध के लिए शैबानी खान से जब युद्ध का पैगाम भेजा, तो शैबानी खान ने बाबर को बंधक बना करके उसकी बहन खानजादा को रखैल के रूप में रखा। ये कौन कौन जानता है? कोई नहीं। जब समरकंद के युद्ध में बाबर ने अपनी बहन को हार करके भारत पर जब नजरें फेरी, तो युद्ध हार करके चला आया, और आने के बाद में भारत में राज्य ब्रह्मलोक पर चल रहा था। ब्रह्मलोक पे नजर डाली तो ब्रह्मलोक को मारने की सोची, किंतु ब्रह्मलोक ने कहा अरे बाबर इतना ही तुझे साहस है तो अपनी बहन को आजाद करा के समरकंद से ले आ। बाबर ने शैबानी खान से युद्ध किया, मगर झूठ बोलकर अपनी बहन के रखैल से हटा करके उनका पीछे खंजर भोंपा और आके भारत में ब्रह्मलोक को भी मारा। ब्रह्मलोक के बाद में राज्य जो था बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के सलीम, सलीम एक सबसे बड़ा अयासी राजा था जिसने हिंदुत्व की महिलाओं को अपनी रखैल के रूप में पहली डोली उतरवाता था। ये अयासी राजा था सलीम के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इन्होंने 49 वर्ष भारत पर राज्य किया, लेकिन अपने पिता को कैद में रखा। लेकिन तभी बाबा साहब का भी 1664 में जब चल रहा था, और चलने के बाद में देखा कि गुरु तेग फतेह बहादुर साहब जी का सर कलम हुआ पड़ा है, और ये तेग फतेह बहादुर जी के साथ पार्थिव शरीर को उठाने वाला किसी भी हिंदुत्व में, माई के लाभ में ताकत नहीं थी। लेकिन ये बात भाई जेता सिंह, भाई लाखा बंजारा को बात हजम नहीं हुई। खौलते हुए लहू को, धधकते हुए खून को, और खौलती हुई जवानी को ललकार जब दी, तो अपने चंद्रहास तलवार को खींच लिया लाखा बंजारा साहब ने, और युद्ध के पैगाम में अपनी ताक ठोक दी। जब गुरु तेग फतेह बहादुर साहब जी के पार्थिव शरीर को भाई जेता सिंह ने अपनी झोली में डाला, और हीरे मोती की गाड़ियों में उन्हें पार्थिव शरीर को डालने के बाद में उसके शरीर, उसके शीश को अपनी झोली में डाल करके भाई जेता सिंह जब चले, और युद्ध को जीत के दो ही भाई जब चले, तो ऐसे लाखा बंजारा पर 100 बार कोटि कोटि नमन कर। अरे वो लाखा बंजारा हमें इतिहास में बताया तो गया, किंतु इतिहास की मार्मिक कापियों में हमें दर्शाया नहीं गया। हमें आज भी नीच और शूद्र जाति की दृढ़ता से देखा जाता है। क्या कमी थी? कमी तो हम में है ना, क्योंकि हमें शिक्षा नहीं। अरे शिक्षा तो वो हथियार है जो पिएगा जो दहाड़ेगा, और जो पिएगा नहीं वो दहाड़ेगा भी नहीं। हमारी इमेज कहाँ कम हो जाती है? हम 60 रुपए का शराब का क्वार्टर लेते हैं तो शाम को दबा करके मीट खाते, हमारी इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारी ज्ञान की क्रिया वह बंद हो जाती है। हमारी जब 4 भाई अलग अलग गांव से बैठ जाते हैं तो 4 तरीके की बातें तो करते हैं, मगर बंजारा समाज की संस्कृति के बारे में विचार करते हैं, किंतु वो समझते नहीं और ना ही अपने आप लागू करते। अरे उस हंसामल भाई को भी देखो जिन्होंने औरंगजेब का
पिता के पिता जिसका नाम था अकबर, जलालुद्दीन द्वितीय अकबर। इन्होंने पैगाम भेजा था अपनी रखेल के बनाने के लिए, लेकिन जोधाबाई से हाथ नहीं लगा पाए और ना ही हंसामल भाई से। जोधाबाई तो उनकी पत्नी बन गई, मानसिंह की पुत्री, लेकिन हंसामल बाई एक ऐसी नारी थी जिन्होंने कांच का टुकड़ा घोंप के पी जान दे दी, ऐसी लाखा बंजारों। उससे हमें जन्म मिला है, उससे हमें ये जीवन का अध्याय मिला है। आज जयंती तो मनती रहेंगी, भाई साहब कह रहे थे मनेगी मनती रहेंगी, ये बात सत्य है, लेकिन जयंती के भी पीछे कुछ राज है। क्या राज है? 10 करोड़ से भी ज्यादा कुएं और बावड़ी निर्माण कराने का नाम भी लाखा बंजारे के नाम है। अभी तक ऐसा कोई सीएम पीएम नहीं आया जिसने इतने कुएं तालाबाद बावड़ी का निर्माण कराया। हमारा इतिहास में नाम नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं एकता की और अखंडता की, लेकिन कभी आज जब देख रहे संगठन का संगोष्ठी जब हम मना रहे तो आधे लोग उठ के चले गए। क्या ये आगे करेंगे और क्या ये नहीं करेंगे, ये तो आप सब लोगों के विवेक के ऊपर है। आगामी 9 तारीख को फिर कार्यक्रम आ रहा है जिसमें आप सभी लोगों को पता है क्या कार्यक्रम है, मैं बताने जा रहा हूं। उस कार्यक्रम में मेधावी छात्रियों को सम्मानित किया जाएगा गौर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। उसमें हमारे अभी किस किस को पता है, हमारे वसंतराव नायक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से रह चुके हैं, किस किस को पता है? किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे डीजी बंजारा साहब ये वही है, डीजी बंजारा जिन्होंने गोधरा कांड में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी को बचाया था, ये वही IPS। उसके बाद में महेंद्र हर्षराणन महाराज जी, आज ये वही है जिन्होंने मथुरा उदासीन टीला पर अपना योग के तपोबल से अपना बंजारा समाज को एक प्रबल ताकत दी है। इसके साथ में खड़े श्री उमेश यादव जी लोकसभा सांसद और कर्नाटक के मंत्री भी हैं। कौन कौन जानते हैं इनके बारे में? इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्योगपति मुंबई से शंकर पवार जी, ये ऐसे उद्योगपति हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के चुनाव में आते हैं तो 10-10 करोड़ रुपए का फंड देते हैं। कभी सोचा? ऐसे हमारे समाज के। उन्हीं के साथ में लक्ष्मण गुगलोत बंजारा IG केरला से हैं। समझिए अपने समाज में ऐसे ऐसे पुरुषोत्तम पड़े हुए हैं। इसके साथ में हमारे संत सेवालाल महाराज, संत रूप सिंह जी महाराज और बाबा मक्खन शाह लभाना जी ऐसे, और हमारे सरनाम सिंह IAS तेलंगाना से हैं, DMD अभी भी है। वर्तमान में शहीदुल्लू नायक IPS बेल्लारी कर्नाटक में अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे हमारे समाज में है। IPS PCS IAS क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो आज से ये प्रतिज्ञा भी करें कि हम सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देंगे। अगर शिक्षा में आप IAS PCS पुलिस किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग जाओगे तो आपको अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद पे खुद पहचान बन जाएगी। हमें राजनीतिक पॉलिटिक्स में भागीदारी आज नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कल हम चाटा मार के भी ले लेंगे। आज मैं वादा कर रहा हूँ इसी तरह अगर संगठन चलता रहा। आज भाई साहब कह रहे थे कि जिला पे नहीं मनाया, आपको शायद पता नहीं होगा भाई, मैंने ज्ञापन माननीय सांसद जी को भी दिया है। जिला कार्यालय पे भी हमारी जयंती मनाई जा रही है और जिला अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के वहां भी मनाई जा रही है और हमारे असीम अरुण मंत्री जी वहां भी मनाई जा रही है। माननीय बुआ अर्चना पांडे जी के यहाँ भी मनाई जा रही है और किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसान, मैं खुद उसका किसान से जिला मंत्री हूँ, वहां भी मनाई जा रही है। शायद ज्ञात ना हो, मैं ये भी बता दूं, जिला तक तो हमने पहुंचा दी। शायद संगठन इसी तरह अगर हमारा आपका चलता रहा तो प्रदेश में भी हम एक बार नहीं 100 बार ताकत लगा, वादा है मेरा। सिर्फ आपका साथ चाहिए। आज प्रधान को हम चुन नहीं पाते, बात करते हैं हम मंत्री की, वोट मांगते, बात सत्य है, लेकिन सबसे पहले हमें एकता और हाथ से हाथ मिलाकर के कार्य करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आज की कार्यक्रम की यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और यदि मेरी वाणी से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या आप सभी को किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, मैं क्षमा प्रार्थना। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय लखी साहब बंजारा, जय लखी साहब बंजारा, जय भाई साहब लभाना, जय भाई साहब लभाना। तो आप सभी को आज